एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 ऑफ बीएनएस, जो कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है एंड इट टॉक्स अबाउट ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। ठीक है, तो इसमें कुछ ही सेक्शंस हैं, जो मतलब सेक्शंस तो क्योंकि थोड़े हैं तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बट इसमें थोड़े ही सेक्शन हैं, चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, सेक्शन नंबर 298 टॉक्स अबाउट इंजरिंग और डीफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू। इंटेंशन क्या है? किसी की रिलीजन को इंसल्ट करना ऑफ एनी क्लास। ठीक है, टू इंसल्ट रिलीजन ऑफ एनी क्लास, और यहाँ पर इंटेंशन जरूरी है। इंजरिंग का मतलब तो हमें पता है। डीफाइलिंग का मतलब क्या है? डीफाइलिंग का मतलब है जो प्योरिटी है उसको डैमेज करना। इसीलिए जो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूजुअली मीनिंग नहीं पता होता है, वो मैंने उसकी मीनिंग ऊपर लिख दिया कि उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो डीफाइलिंग का क्या मतलब है कि प्योरिटी को डैमेज कर देना। ठीक है, उसकी जो शुद्धता है उसको डैमेज कर देना। सो हूएवर डिस्ट्रॉयज, डैमेजेस और डीफाइल्स, तीन चीजें हैं। डिस्ट्रॉय कर रहा है, डैमेज कर रहा है या डीफाइल कर रहा है। ठीक है, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और ऑब्जेक्ट या फिर कोई ऑब्जेक्ट भी हेल्ड सेक्रेड, जो कि सेक्रेड माना जाता है, यानी कि जो कि पूजनीय है, बाय एनी क्लास ऑफ पर्संस विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय इंसल्टिंग द रिलीजन। क्या इंटेंशन है? इंसल्ट करना उस रिलीजन को, ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्संस, और विद द नॉलेज या फिर नॉलेज भी। तो यहाँ पर इस सेक्शन में इंटेंशन भी और नॉलेज भी दोनों चीजें हैं। दैट एनी क्लास ऑफ पर्संस इज लाइकली टू कंसिडर, कि या तो इस बात की जानकारी है आपको कि वहां के जो क्लास ऑफ पर्संस है उस पर्टिकुलर रिलीजन के, वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रक्शन को, डैमेज को या डिफाइलमेंट को इंसल्ट मान लेंगे कि इंसल्ट हो गई है। ठीक है, टू देयर रिलीजन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, जो कि 2 साल तक का हो सकता है, और विद फाइन और विद बोथ। ठीक है, 298 क्या है? डेलिबरेट। डेलिबरेट एक्ट का मतलब तो वैसे जनरली पता होता है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा नया शब्द है, तो डेलिबरेट का मतलब ये होता है कि इंटेंशनली तो आपने किया है और कॉन्शियसली किया, यानी कि एकदम जानबूझकर कोई काम किया गया, डेलिबरेटली आपने कोई काम किया है। एंड मैलिशियस एक्ट्स, या फिर कोई ऐसे मैलिशियस एक्ट किए हैं इंटेंडेड टू आउटरीच, जो आउटरीच कर रहा है रिलीजियस फीलिंग्स को, उनको ठेस पहुंचा रहा है, ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन, उस रिलीजन को इंसल्ट करके, और या फिर उनके रिलीजियस जो वो मान्यताएं हैं, जो बिलीव्स हैं, उसको इंसल्ट कर रहा है। सो हूएवर विद डेलिबरेट एंड मैलिशियस इंटेंशन, तो यहाँ पर क्या याद रखना है? डेलिबरेट और मैलिशियस इंटेंशन है। ऑफ आउटरेजिंग द रिलीजियस फीलिंग, यहाँ पर आउटरेज हो रहा है द रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन्स के लिए, बाय वर्ड्स, शब्द हो, चाहे लिखे हुए हो चाहे बोले हुए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर स्पोकन और रिटन, और बाय साइंस या विजिबल रिप्रेजेंटेशन। साइंस से भी हो सकता है, कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, कोई पेंटिंग वगैरह, उससे भी हो सकता है, या कोई फोटो वगैरह है, उससे भी हो सकता है, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, या फिर अदरवाइज किसी भी तरीके से, या तो इनमें से कोई तरीका या फिर इसके अलावा भी अगर कोई तरीका है, इसीलिए उन्होंने अदरवाइज लिखा। इंसल्ट करते हैं या अटेम्प्ट करते हैं इंसल्ट करने का, तो यहाँ पर देखो दोनों ही चीजें एक सेक्शन में पनिशेबल कर दी गई है। इंसल्ट भी पनिशेबल करी गई है, और अटेम्प्ट भी उसका जो है इंसल्ट करने का, वो भी पनिशेबल बताया गया है। द रिलीजन or the religious beliefs of that class shall be punished with imprisonment of either description, जो कि 3 साल तक का होगा, or with fine or with both। यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेव हो गया मामला, इसलिए सजा ज्यादा है। सेक्शन नंबर 300 टॉक्स अबाउट डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। मान लीजिए कि कुछ लोग बैठकर पूजा कर रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आप डिस्टर्ब कर रहे हो उस असेंबली को। ठीक है, whoever voluntarily causes disturbance to any assembly, जो कि lawfully engaged है परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप में। ठीक है, लॉफुली एंगेज्ड है, ये वर्ड यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दिस इज द की वर्ड। लॉफुली एंगेज्ड है किसी रिलीजियस वर्शिप में और रिलीजियस सेरेमनीज, या फिर जैसे मान लीजिए शादी वगैरह हो रहा है, निकाह हो रहा है, कुछ भी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। अगर इस तरीके का डिस्टर्ब किया तो वो 300 में पनिशेबल है, और ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, और ऊपर वाला 298 भी पूछा जाता है, विच में एक्सटेंड टू 1 year और विद फाइन और विद बोथ। ठीक है, अब ट्रेसपासिंग ऑन बरियल प्लेसेस एक्सेट्रा 301 क्या बता रहा है? ट्रेसपासिंग का मतलब है कि आप जानबूझकर, मतलब आपका कोई राइट नहीं है, आप लॉफुली उस वहां जाने के लिए आपके पास कोई राइट नहीं है, बट स्टिल यू आर गोइंग देयर। ठीक है, सो हूएवर विद द इंटेंशन ऑफ वुंडिंग द फीलिंग्स, घात पहुंचाना फीलिंग्स को, किसी पर्सन को, और ऑफ इंसल्टिंग द रिलीजन, या उसके रिलीजन को इंसल्ट करना, या फिर इस, या तो इंटेंशन है या फिर इस जानकारी के साथ कि फीलिंग्स जो है उस पर्सन की वो वुंडेड हो जाएंगी, और दैट द रिलीजन ऑफ एनी पर्सन इज लाइकली टू बी इंसल्टेड, और या फिर किसी पर्सन का रिलीजन जो है ऐसा लग रहा है कि उसका बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगा।
कमिट्स एनी ट्रेसपास, कोई ट्रेसपास कमिट करता है इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और ऑन एनी प्लेस ऑफ सेपल्चर, ठीक है, और एनी प्लेस सेट अपार्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूनरल राइट, जैसे फ्यूनरल राइट्स की जहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह होती है वहां पर भी अगर जाकर के ट्रेसपास किया, यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि आपने मंदिर मस्जिद में जाकर के ट्रेसपास किया है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर भी जा रहे हो जहां पर फ्यूनरल राइट्स है तो वो भी जो है गलत माना गया है इस सेक्शन के अंदर। और एज अ डिपॉजिटरी, या फिर कोई डिपॉजिटरी और जैसे होती है जो डेड वगैरह के जो रिमेन्स वगैरह होते हैं वहां पर अगर उस चीज का कोई परफॉर्मेंस वगैरह हो रहा है तो वो चीज, ठीक है। और ऑफर्स एनी इनडिग्निटी, या फिर कोई इनडिग्निटी ऑफर कर रहा है टू एनी ह्यूमन कॉर्प्स, यानी कि जो लाश है, जो डेड बॉडी है, ठीक है। और कॉजेज एनी डिस्टर्बेंस, और कॉजेज डिस्टर्बेंस टू एनी पर्सन, या फिर उन पर्सन को डिस्टर्ब कर रहा है जो वहां पर उस पर्टिकुलर फ्यूनरल राइट्स को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूनरल सेरेमनीज को परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर सजा क्या है, शैल बी पनिश्ड विद 1 year और विद फाइन और विद बोथ, ठीक है। इधर डिस्क्रिप्शन है 1 साल या फाइन या दोनों चीजें। अब क्या है, अटरिंग वर्ड्स एक्सेट्रा विद डेलिबरेट इंटेंट, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा बोला और आपको बोल के ये पता है कि सामने वाला बंदा सुन रहा है मुझे, और जानबूझ के, भाई डेलिबरेट है ना, जानबूझ के आप कर रहे हो, ये जानते हुए कि उसको जो है परेशानी होगी, उसको इंजरी होगी, ठीक है, फीलिंग्स उसकी हर्ट होंगी, उसके बाद भी अगर किया गया तो वो 302 में पनिशेबल है। Whoever with a deliberate intention of wounding the feelings of any person, यहाँ पे किसी इंडिविजुअल की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले सेक्शन से कंफ्यूज मत होइएगा कि ऊपर भी तो अभी हम यही बात कर रहे थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, सिर्फ वो उसी पर्सन को हमें परेशान करना है। ऊपर ग्रुप में हो रही थी चीजें, यहाँ पर ग्रुप में नहीं हो रहा, ठीक है। Whoever with a deliberate intention of wounding the religious feelings of any person utters any word, कुछ भी बोला, किसी भी तरीके का कोई साउंड निकाला in the hearing of that person, वो सुन रहा है, पता है आपको वो सुन रहा है, या फिर कोई ऐसा जेस्चर किया जो कि वो बंदा देख सके, उसकी साइड में किया वो चीज और आपको पता है कि वो देखेगा तो उसको जो है हर्ट होगा। और प्लेसेस एनी ऑब्जेक्ट, या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट उस बंदे के सामने रख दिया विच विल हर्ट हिज फीलिंग्स, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, जो कि 1 साल तक का होगा, और विद फाइन और विद बोथ है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इसमें जो है सजा आपकी 3 साल तक की है, ऊपर 2 साल है, बाकी सब में 1 साल की ही सजा बना रखी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीजें थोड़ी सी ज्यादा है, आउटरीच हो रहा है चीजें, तो इस वजह से यहाँ पर 3 साल की सजा है, ऊपर 2 साल है, बाकी सब में 1-1 साल की सजा है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 16 जो कि हमने ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन आज खत्म किया। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।